नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का भिंड जिला परीक्षाओं में नकल के लिए हमेशा से ही बदनाम रहा है। नकल के इस दाग को मिटाने के लिए जिला प्रशासन कई बार प्रयास भी कर चुका है, लेकिन ये दाग मिटने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला जिले में चल रही जिवाजी विश्वविद्यालय की बीए और बीएससी की परीक्षा का सामने आया है, जहां लाहौर के 2 केंद्रों पर खुलेआम नकल की जा रही है। छात्र गाइड और चिट के सहारे नकल को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी सूचना पर एसडीएम ने अचानक से छापा मारा, जिससे छात्रों की बात की जाए और परीक्षा केंद्रों की बात की जाए, दोनों में ही हड़कंप मच गया। एसडीएम को देखकर छात्र खिड़कियों से बाहर नकल सामग्री फेंकते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा क्लासरूम, टॉयलेट और कुछ जगहों पर भी नकल सामग्री छिपा दी गई। एसडीएम के परीक्षा केंद्र पहुंचते ही जिसको जहां जगह मिली वो वहां पर जल्दबाजी में नकल की सामग्री छिपाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद भी दोनों केंद्रों पर एसडीएम ने 5 छात्रों के नकल प्रकरण बनाए हैं। साथ ही एसडीएम ने इन दोनों केंद्रों को निरस्त करने और यहां पर ड्यूटी दे रहे केंद्राध्यक्ष और शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने की बात भी कही है। तो देखिए, भिंड से आपको ये खबर बता रहे हैं। और भिंड में कॉलेज की जो परीक्षा हुई उसके कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई। सीसीटीवी फुटेज की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक दिखाएंगे। और ये आज की ही बात नहीं है, इसके एक दिन पहले भी हमने देखा था कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई थी। तो देखिए, नकल जो बेहिसाब तरीके से हो रही है उस पर 5 सवाल भी खड़े होते हैं। ये सवाल एनडीटीवी उठा रहा है। देखिए, पहला सवाल तो ये कि नकल रोकने के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन नकल आखिर रुकती क्यों नहीं है, ये भी पहला बड़ा सवाल। मेरे ये अभी संज्ञान में आया है और मैंने वहाँ के शासकीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य है उन्हें मैंने शोकॉज नोटिस दिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, नकल किस तरीके से हो रही थी और किन कारणों से नकल कराई जा रही थी इसका? सर, ये सब उनकी लीड कॉलेज के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो सीएस है और जो प्रिंसिपल है उनकी लापरवाही का नतीजा है। इस प्रकार की वहाँ पर नकलबाजी जा रही थी, उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह बनाया हो गया होगा लीड कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ओर से? फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में हमने कल ही चर्चा करी थी विश्वविद्यालय जाकर, तो कल ही उन्होंने लेटर निकाला है और आज हम अपने फ्लाइंग स्क्वाड का निर्माण कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं और हमारी जो टीम बनेगी उसमें स्वच्छता रखेंगे। हर 2 दिन बाद हम अपने फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर बदल देंगे और हम भ्रमण करेंगे, बिना बताए हुए औचक निरीक्षण किया जाएगा ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे और कहीं पर भी किसी प्रकार का किसी को हिंट नहीं होने पाए कि हम कहाँ पर पहुँचे। और चलिए बिना देर के इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से परिचय करवा देते। सुमित पोंडा जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि शिक्षाविद हैं। डॉक्टर विवेक भदौरिया जी जुड़ गए हैं जो कि जिवाजी विश्वविद्यालय से हैं। दिलीप सोनी हमारे संवाददाता भिंड से जुड़ गए हैं। अजय शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। चूंकि देखिए मामला भिंड से है तो सबसे पहले सहयोगी दिलीप सोनी के पास ही मैं जाना चाहूंगी। दिलीप, देखिए भिंड से जैसा कि हमने जिक्र किया पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी नकल की तस्वीरें आती रहती है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब नकल की ये तस्वीरें आती हैं तो व्यवस्थाएं आखिर दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि अब जो तस्वीरें आई है वो जाहिर सी बात है, इसको देखकर हर कोई यही कह रहा है कि परीक्षा को एक तरीके से मजाक बनाकर रख दिया गया है। जी, निश्चित तौर पे जो तस्वीरें जो आई हैं उसको देखकर काफी जो चौंकाने वाली तस्वीर हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो परीक्षा जैसे जो शब्द का इसका किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, जो खुलेआम जिस तरह से जो एग्जाम जो चल रहे हैं, जो यहाँ तक जिवाजी विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं बीए और बीएससी के जो एग्जाम चल रहे थे उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मजाक उड़ाया जा रहा है परीक्षा जैसे शब्द का। वहीं जो वहाँ के जो एसडीएम है, लाहौर एसडीएम, उन्होंने इस मामले में 2 दिन पहले भी एक लाहौर के जो आईटीआई और जो शासकीय जो विद्यालय है उसमें छापामार कार्रवाई की थी। वहां भी जो छात्र थे गाइड रख के और चिट के सहारे से नकल कर रहे थे। उसके बाद जब एसडीएम साहब वहां पहुंचते हैं तो जो आनंद फानन में जो परीक्षार्थी हैं वो नकल फेंकते हुए नजर आते हैं। हालांकि उस मामले में जो एसडीएम ने इसमें 5 जो परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की थी
और इसमें जो दूसरा जो मामला है, जो सीसीडी फुटेज आप देख सकते हैं धबोका है, धबोके जो शासकीय विद्यालय में जो परीक्षा देते हुए जो बीएससी के छात्र आप देख सकते हैं कि सामूहिक नकल का जो पूरा वीडियो जो कि इस तरह के सामने आया हुआ है। हालांकि जो अफसर हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो शिक्षक हैं जिनकी भूमिका जो संदिग्ध पाई गई है, इसमें जो 12 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है उसकी, और जो परीक्षा जो केंद्र है उसको निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव जो भिंड के जो जिला कलेक्टर है उनको भेजा गया है। हालांकि दावे तो कई किए जाते हैं लेकिन कार्रवाई दिखते हुए नजर सामने नहीं आती है। तो दोबारा आपके पास लौटेंगे, विवेक जी का रुख करना चाहूंगी। विवेक जी, देखिए ये जो विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही थी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन बड़ी बात यह है, शर्मनाक बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वही इसमें शामिल है। शिक्षक, पर्यवेक्षकों की बात की जाए, खुलेआम नकल कराते हुए नजर आए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमको 2024 में हम बैठे हैं, जो हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी है NAC A++ ग्रेड की है, और उसके बाद भी ऐसे हर परीक्षा में करीब करीब ऐसे जो वीडियो हैं और फोटोज हैं सामने आते हैं। इसके लिए जो है कार्य परिषद सदस्य हूं मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है इसमें कि जो अधिकारी हैं वो उनका जो रोल है वो सही नहीं। जो परीक्षा केंद्र निर्धारण हो रहा है, अगर पहले भी अगर इसमें कई नकल के सामने आए थे तो ऐसे परीक्षा केंद्र को दोबारा क्यों परीक्षा केंद्र बना दिया गया जिसमें बार बार नकल हो रही है? वहां के तो जो लोग हैं वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है नाम इसका खराब हो रहा, क्योंकि जो केंद्र बनाए जा रहे हैं वो जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि पहले कभी ऐसे अगर एक बार भी अगर नकल के कोई ऐसे हालात मिले हैं तो ऐसे सेंटर को बैन कर देना चाहिए। 3 साल तक बिल्कुल भी कम से कम ऐसे परीक्षा केंद्र को पुनः परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए। एक और आपको चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, ये जो निर्धारण होता है परीक्षा केंद्र संचालन का, तो जो परीक्षा केंद्र होते हैं, एक समिति बनाई जाती है, समिति एक रिकमेंडेशन देती है, उसके जो वो होते हैं वो सारे कार्य परिषद में रखे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद है उसमें रखे जाते हैं, वो वहां से अप्रूव्ड होते हैं, तब जाके कार्य परिषद बनते हैं। परंतु पिछले 2 साल से मैं कार्य परिषद सदस्य हूँ, एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया है या एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो भी परीक्षा केंद्र संचालन परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा, उसको कार्य परिषद का अनुमोदन किया जाए। जबकि ऑर्डिनेंस जो है 1973 का विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का, उसमें क्लियर मेंशन है कि आप जो भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे या परीक्षा संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे उसको कार्य परिषद से अनुमोदन कराना होगा। परंतु यहाँ के अधिकारी और जो कुलपति हैं उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि किस हिसाब से यूनिवर्सिटी चलाना चाहिए, और बार बार हमें शर्मिंदा होना पड़ता है ऐसे दृश्यों को, और टीवी पे बैठ के इसको जवाब देना पड़ता है। ये बिल्कुल ही हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, मजाक को लेकर आपने जिक्र किया। अजय के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए। अजय, देखिए जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन की भी यहाँ पर किरकिरी होती है, क्योंकि देखिए परीक्षाओं के पहले आप दावे तो बहुत करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, उसके बाद परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो व्यवस्थाओं की पोल खोल देती हैं। अजय, देखिए जहां से ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वहां के लिए ये बहुत आम बात है, और यदि आप इसको व्यापक दृष्टिकोण में देखेंगे कि हमारे बच्चों के, नौनिहालों के और जो युवा हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, उनके भविष्य के लिए यदि उनके अभिभावक के देखेंगे, और ख़ास तौर पे कल ये ही युवा पढ़ने के बाद जिन स्थानों पर नौकरियां करने जाएंगे, यदि ये वो लोगों के सामने तस्वीरें जाएंगी तो बड़ी चिंतित करने और चिंता करने वाली ये तस्वीरें हैं। आमतौर पर इस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों से नहीं आती हैं, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में निकल कर ये तस्वीरें सामने आती हैं, और सरकार की परेशानी पर बल तभी पड़ते हैं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। चाहे स्कूलों बोर्ड के, MP बोर्ड के एग्जाम्स के मामले ले लीजिए या विश्वविद्यालयों के एग्जाम्स के मामले ले लीजिएगा, उन दोनों ही विश्वविद्यालयों, तमाम विश्वविद्यालयों और MP बोर्ड दोनों की परेशानी का कारण यही है कि ग्वालियर चंबल संभाग जो है वहां पर सबसे ज्यादा नकल के प्रकरण बनते हैं और सबसे ज्यादा वहां चुनौती एग्जाम कराने की होती है। इसके लिए कई बार MP बोर्ड की बात करूं तो उसके सामने चुनौती ये है कि उसको पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है, और अपनी प्राइवेसी जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र होते हैं उनको मेंटेन करने की बात निकल कर सामने आती है। पिछले कुछ अर्सों में आपने देखा होगा तेजी से MP बोर्ड के एग्जाम्स के पर्चे जो थे वो लीक होने के मामले सामने आते थे। खास तौर पे जो ऐप्स हैं उन पर ये जो थे पेपर लीक होते रहे, और इसको लेकर कई प्रकरण भी बने, सदन से लेकर सड़क तक इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। लेकिन अब ये मामला जो है विश्वविद्यालय का है, ऐसे
ऐसे में आपको बताऊं कि आज ही के दिन का डेवलपमेंट है जब मध्य प्रदेश की एक बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीपीवी, जिसने ना सिर्फ अपने एग्जामों को कंडक्ट कराने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम डेवलप किया है, बल्कि एग्जाम सेंटर्स जहां भी रहेंगे उनकी मॉनिटरिंग जो है ऑनलाइन कैमरे लगाकर जो भोपाल का जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है वहां के कंट्रोल रूम में की जाएगी। उसी कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होगी प्राइवेट सिक्योरिटी। इसके लिए खास तौर पे आरजीपीवी ने प्रबंधन किया है कि प्राइवेट सिक्योरिटी को एग्जाम बेहतर तरीके से कराने का जिम्मा दिया है, मतलब कि एग्जाम्स में नकल ना हो। टीचर्स के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी के जो बाउंसर्स होते हैं आमतौर पर उनकी भी तैनाती की जाएगी, ताकि इस तरीके की तस्वीरें ना निकलकर सामने आए टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस तरीके की तस्वीरें आप और हम दिखा रहे हैं इस वक्त हमारे दर्शकों को। और बिल्कुल अजय, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं जिसको लेकर हर कोई यही कहेगा कि परीक्षा एक तरीके से भद्दा मजाक यहाँ पर बन गया। दोबारा आपके पास लौटेंगे। सुमित जी हमारे साथ जुड़े शिक्षाविद है, सर का रुख करते हैं। सर देखिए, इस तरह की जो तस्वीरें हैं जाहिर सी बात है हैरान करती है, परेशान करती है, चौंकाती है, क्योंकि शिक्षा की अगर बात की जाए दिशा में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या लचर शिक्षा व्यवस्था इसके पीछे की वजह है कि नकल जो है खुलेआम हो रही है आज के समय में? जी बिल्कुल, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं आपके लिए ज़रूर शॉकिंग होंगी, लेकिन ये हमारे यहाँ का व्यवस्था का अंग है इस प्रकार की परीक्षाएं होना, इस प्रकार से नकल होना। अभी कुछ दिन पहले नीट की परीक्षाओं के उनके परिणामों को लेकर के बहुत सवाल खड़े हुए। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको शासन जिम्मेदारी देता है या जिनको हमारी व्यवस्था जिम्मेदारी देती है, वही लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न छोड़ करके जाते हैं जब भी ऐसे प्रकरण हमारे सामने आते हैं कि आखिर में हमारे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, जो वाकई में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। क्या वो इस व्यवस्था में जो जिसको हम कहें कि मोल्स हैं उनके चलते क्या वो अपने सही मुकाम पर पहुंच पाएंगे। ये देश इस प्रकार के लोगों के बागडोर उनके हाथ में जब सौंपी जाएगी, जब देश की बागडोर उनके हाथ में आएगी तो ये देश कहाँ जाएगा। तो ये वाकई में बहुत सारे सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन इनका कोई हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग जिन पे विश्वास किया जाता है वही लोग अमानत में ख़यानत का काम करते हैं। तो बहुत शर्मनाक है और बहुत ज़्यादा इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की लीवरेज लेने की कोई भी कोशिश व्यवस्था में शामिल व्यक्ति ना कर सके। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। सर विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड की बात की जाए, परीक्षाओं से पहले जगह जगह फ्लाइंग स्क्वाड भी रखे जाते ताकि नकल ना हो, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो सवाल कुछ ऐसे भी होते हैं कि क्या मिली जुली भगत होती है, क्या साठगांठ होती है कि जब ऐसे सेंटर्स पर नकल कराई जाती है वहां पे फ्लाइंग स्क्वाड ही नहीं भेजे जाते। हालांकि इस केस की बात की जाए तो एसडीएम मौके पर पहुंचे, तस्वीरें देखी और उसके बाद कार्रवाई की बात कही गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि अभी सुमित जी ने भी बोला, ये जो लोग, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, वो ही लोग, उनकी ही मिलीभगत कहीं ना कहीं इसमें होती है, तभी ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि ये जैसे आपके भोपाल संवाददाता ने भी बताया कि ऐसी कोई नई ये नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग से ऐसे दृश्य आते ही रहते हैं जब भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह स्कूल लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। तो ये अपने को जरूरत है इसको, इन अधिकारियों को टाइट करने की, इन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की। सख्त से सख्त अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी। मेरी बार बार यही मांग है, मैं राजभवन भी इस चीज को लिखूंगा, मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि जो अधिकारी हैं इसके जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा देखता हूं, हम हमेशा इस मुद्दे को उठाते हैं, इस टाइप के जो भी दृश्य जब भी आते हैं, और हम हमेशा कार्य परिषद में भी मांग कर रखते हैं इसकी कि आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, परंतु कोई भी कार्रवाई सिर्फ एक जांच समिति बना दी जाती है और वो जांच समिति वैसे ही ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे दृश्य हम बंद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक जी। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जरूरत यह भी है कि ये जो नकल प्रकरण बनते हैं ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक एक्शन सही तरीके से नहीं लिया जाएगा तब तक ये नकल रुकेगी नहीं, क्योंकि यही एक वजह होती है कि शायद नकल रुक नहीं रही है। और जहां से मामला सामने निकल कर आया, और यहाँ के लिए बिल्कुल आम बात है, स्कूलों में भी इस तरह की तस्वीरें आती है, खुलेआम नकल होती है, और अब ये तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की बात है।
देखिए, स्कूलों की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग ने तो, और जितने देश के प्रतिष्ठित एग्जाम्स हैं, देश के जो बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम्स की बात करूं तो उन एग्जाम्स के जो कंडक्ट कराने की बात होती है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं कराए जाते हैं खास तौर पे, क्योंकि उसको एक रेड जोन में रखा गया है, उस पूरे जोन को, और जहां पर ये नकल माफिया और दूसरे अन्य किस्म के शिक्षा माफिया जो हैं वहाँ के स्कूलों कॉलेजों में तेजी से सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि जब भी ऐसे बड़े एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो उस एग्जाम्स कमेटी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर एक डेलीगेशन आता है, वो एग्जाम सेंटर देखता है और फिर वहां पर क्या क्या प्रबंधन और क्या क्या बंदोबस्त किए जा सकते हैं इसको लेकर कामकाज किया जाता है, देखा जाता है, पड़ताल की जाती है, और फिर वहाँ स्पेशली खास तौर पर पुलिस के प्रबंधन की बात होती है। पुलिस को लिख कर दिया जाता है कि हमें एक बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना है, देश का प्रतिष्ठित एग्जाम है। तो ये प्रक्रिया आमतौर पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो बड़े एग्जाम्स कराती हैं देश भर में, ये उनकी प्रोसीजर है। अब बात करूं स्थानीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करूं तो चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, दोनों अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म खड़ा नहीं कर पाए हैं कि जो ऐसे एग्जामों को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए एक बेहतर व्यवस्था के तौर पर कोई कवायद कर सकें। इन सब के बीच में वही हर बार होता है कि जब भी इस पूरे मामले पर मंत्री से सवाल जवाब किए जाते हैं दोनों विभागों के, हम एग्जाम सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और अभी स्कूल शिक्षा विभाग ने तमाम स्कूलों के बोर्ड एग्जाम जब कराने की बात निकल कर सामने आई थी तो उन सेंटर्स पे टीचर्स के पास खासतौर पर मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए थे। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में पुलिस की तैनाती भी की गई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। फिर भी नकल्स के प्रकरण हालांकि ज्यादा थे, उससे कम हुए, और लगातार ऐसा नहीं है कि ये प्रकरण तेजी से बढ़ी रहे, इनमें कम भी हो रहे हैं। क्योंकि जहां पुलिस के इंतजामात नहीं किए जाते हैं, जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नकल माफियाओं के साथ मिली भगत कर लेता है, वहां से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो नकल माफिया वो मिली भगत नहीं कर पाते हैं, वहां पर नकल के परसेंटेज कुछ एक केंद्र तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन अभी हाल ये जो पहले स्थितियां थी उससे थोड़ी बेहतर स्थितियां, लेकिन फिर भी हालात सुधरते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में दोनों ही, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, दोनों को जरूरत है अपने मैकेनिज्म को चुस्त दुरुस्त करने की। बिल्कुल जरूरत है कि मैकेनिज्म को यहाँ पर दुरुस्त किया जाए। दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सिस्टम पे जो लोग बैठे हैं वही नकल को रुकने नहीं देते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो लीड कॉलेज है, यहाँ के जो प्रबंधक जो प्राचार्य हैं, उनका एक कहना है कि जिस तरह से जो बड़े जो एग्जाम जो होते हैं उसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा एक फ्लाइंग जो टीम है उनके द्वारा बनाई जाती है, जो परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय समय पर जाकर नकल को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन इस बार ही ऐसा हो रहा है कि जो जीवाजी विश्वविद्यालय की तरफ से कोई फ्लाइंग नहीं बनाई गई है, लेकिन उनके जब इस तरह की तस्वीर जब सामने आई है, वो सामने आने के बाद तब वो जब जीवाजी विश्वविद्यालय को इस संबंध में अवगत कराया गया, तब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो यहाँ के जो कॉलेज हैं उन्होंने बोला है कि इसमें एक टीम बनाई जाएगी, जो फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम बनेगी, जो परीक्षा केंद्रों पर जाएगी, परीक्षा केंद्रों पर जो छानबीन करेगी, वहां पे नकल रोकने का प्रयास करेगी। और उसके बाद ये हर हफ्ते में जो 5-5 दिन बाद जो टीम रहेगी उसको बदला जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आरोप ना लगे कि जिस तरह से नकल कराने में हो सकता है उनकी भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। इस कारण से वो टीम को बदलने का भी प्रयास किया जाएगा, आगे जो कदम उठाया जाएगा। जी चलिए सुमित सर के पास चलते हैं। सर देखिए, बच्चों के भविष्य को लेकर जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि जब बच्चे नकल करके पास होंगे और फिर जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो जाहिर सी बात है कि जब युवा स्किल्ड ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर इन लोगों का बहुत कम होता है, ऐसे युवाओं का जो कि नकल करके आगे बढ़ते हैं। और जब एक्चुअल मार्केट में ये लोग जाते हैं और एम्प्लॉयर्स के सामने जाते हैं तो बतौर शिक्षाविद हम लोग बहुत सॉरी फिगर कट करते हैं। हमको बहुत झेप होती है, हमको बड़ी झिझक होती है जब हमारे समाज के ऐसे बच्चे एम्प्लॉयर्स के सामने जाते हैं जो कि नौकरी के लायक नहीं हैं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता है। जब ऐसी नकल होती हैं, जब इस किस्म के प्रकरण बनते हैं, सामने आते हैं, तो बहुत अफसोसनाक लगता है कि ये, और बाद में फिर यही युवा जब इनको नौकरी नहीं मिलती है तो ये हम देखते हैं कि अनफेयर मीन्स की तरफ जाते हैं, हिंसा की तरफ जाते हैं, और ये पूरा का पूरा भविष्य बिगाड़ रहे हैं। जो लोग कुछ पैसों की खातिर या कोई भी उनकी मजबूरी हो, जो सिस्टम के लोग हैं इनकी जो भी मजबूरी हो, वो ऐसे अगर ये सब करते हैं तो ये समझ नहीं रहे कि देश के साथ कितना बड़ा
मजाक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि इस पूरे की पूरी व्यवस्था को नकल जो करते हैं और जिनको सज़ा देनी चाहिए उसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और राष्ट्रद्रोह के आरोपी के समान इन लोगों पर कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आप जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो जिम्मेदार इस संदेश को सुन भी रहे होंगे। विवेक जी का रुख करते जो कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है जीवाजी विश्वविद्यालय के। सर, आपसे मैकेनिज्म में समझना चाहूंगी, क्योंकि जब ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है, अलग अलग सेंटर्स होते हैं, तो मैकेनिज्म आखिर कैसे बनाया जाए ताकि इस तरह की नकल को रोका जाए? इसकी जो जनरल मैकेनिज्म है, जनरली सबसे पहले एक परीक्षा संचालन समिति बनती है जिसका काम ये होता है जहां भी आप सेंटर्स बनाने हैं वहां की व्यवस्थाओं को जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से चेक करें, वहां पूरी सुविधाएं हैं कि नहीं है। उसके बाद प्रयास किया जाता है कि ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। उसके बाद जब अपन परीक्षा से निर्धारित कर देते हैं तो एक निर्धारित समिति होती है, वो रिकमेंडेशन देती है कुलपति को, कुलपति उस चीज को रखते हैं कार्य परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें। उसके बाद जो कार्य परिषद है, जैसे हम लोग हैं, समाज के लोग हैं, हम लोगों को भी जानकारी रहती है। जैसे यहाँ भी पता है दबों का जो जहाँ पर केस हुआ है, ज्यादातर ये नकल के लिए फेमस है। अगर ये कार्य परिषद में रखा जाता तो हम इसको शायद अप्रूव नहीं करते, और उस अप्रूव नहीं करते तो ऐसे दृश्य आपके सामने नहीं आते। परंतु वहां चूक हुई है, वहां पर अगर कार्य परिषद का अनुमोदन नहीं लिया गया, जो कि नियम के दायरे में आता है, जो कि अधिनियम में लिखा हुआ है, जो कि स्टैट्यूट है उसमें लिखा हुआ है, अगर आप उस चीज को मिस कर देंगे, आपने जो भी आपको उसके फायदा हुआ हो या जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, अगर वहां पर ये मिस चीज नहीं होती तो शायद ये ऐसा चीजें नहीं आती। दूसरा, इसके बाद भी जो जैसे आपने कहा कि उड़नदस्ता वहां पर भेजा जाता है, वो भी इस बार मिस रहा। तो इसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं। कहने को प्रशासन अपने लेवल पे तो वहां भिंड के प्रशासन ने बनाया ही है, और यूनिवर्सिटी से भी जब ये वीडियो सामने आया तो तुरंत एक उसका भिंड के लिए अलग से एक बनाया गया है। वैसे एक है जो मुरैना और के लिए जाता है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को आप एक उड़नदस्ते से कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये इसकी मैकेनिज्म है। और जो चूक हुई है वो मैंने आपको बताया कि जो सेंटर्स बना के सीधे रिलीज आपको उससे लाभ हुआ हो, लेकिन जो अगर आप कहीं भी नियमों की अनदेखी करेंगे तो ऐसे रिजल्ट सामने देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। चलिए दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, जैसा कि इस केस की बात की जाए तो 5 प्रकरण बनाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि कई बच्चे बैठे हुए थे, खुलेआम नकल हो रही थी। तो अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि वाकई में क्या 5 ही बच्चे थे जो नकल कर रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो एसडीएम ने जिस तरह से मौके पर जो कार्रवाई की थी, कार्रवाई करते हुए 3 जो परीक्षार्थी नकल करते हुए पाए गए थे, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो जो वहाँ के जो एसडीएम है वो देखते हुए थोड़ा दंग रह गए। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी इसको अमल में 3 प्रकरण बनाए गए हैं, बाकी के जो सीसीटीवी जो फुटेज के आधार पर जो छात्र है उनको चिन्हित किया जाएगा। हालांकि पूरा जो परीक्षा को निरस्त करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा। तो कहना है कि जो परीक्षा जो हुई है और बीएससी की, इसको एग्जाम को निरस्त करने का प्रयास को जो ऊपर जो अधिकारी है उनको लिखा पत्र लिखा जाएगा, तो उसके आधार पर जो परीक्षा निरस्त होंगी। साथ ही जो 12 जो शिक्षक हैं जो नकल कराने में जो शामिल थे, जो छात्रों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। जो यहाँ के जो जिला कलेक्टर है उनको पत्र लिख के जानकारी दी है। अब देखने वाली बात होगी इसमें कितनी कार्रवाई होती है आगे। और बिल्कुल, ये जो नकल प्रकरण का मामला सामने निकल कर आया, एक सवाल ये भी जाते जाते छोड़ जाता है। एक छोटा सा सवाल सुमित सर से पूछ लेते हैं। सर, देखिए, ये इस तरह की जब नकल होती है, इससे जब बच्चे पास होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो डिग्रियां होती हैं बच्चों की वो महत्वहीन हो जाती है, उसकी कोई महत्ता नहीं होती। सुमित सर जी, नेचुरली ऐसी डिग्रीज की ना कोई महत्ता है ना कुछ है। ये तो सीधा सीधा आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, आपने एग्ज़ाम दी, आपने एग्ज़ाम की पवित्रता के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और आपने वो एक डिग्री अपने हाथ में ले ली और आप गए और आप फिर किसी लायक नहीं हैं। आप जब एक्चुअल जॉब मार्केट में जाएंगे तो आप वहाँ पे किसी लायक नहीं रहेंगे। और
जाहिर है फिर आप बेरोजगारी का जो है वो ठीकरा व्यवस्था के सर पे फोड़ेंगे, जबकि उसी व्यवस्था से आप भी पास सो कॉल्ड स्वयंभू पास होकर सर, हमारे पास समय तो थोड़ा सा कम है, छोटा सा सवाल था, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पे इस तरह अगर नकल करके कोई पास होता है युवा तो फिर उसकी डिग्री का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।